जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे एक खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाया गया है। तो उसका आज सेट नंबर देखेंगे हम सब 9, ठीक ना। ये देखिए ये खान सर का बुक है और इसका सेट नंबर हम सब देखेंगे 9 देखेंगे। और इससे पहले का 8 टेस्ट जो है उसे मतलब अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक इससे पहले का 8 टेस्ट नहीं देखा है तो चलिए आज के वीडियो में हम सब टेस्ट नंबर 9 को देखेंगे। और सारे प्रश्न जो है ये बिहार पुलिस के एग्जाम पे मतलब आधारित है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर जो रोशन आनंद सर हैं उनके द्वारा भी जो बिहार पुलिस का टेस्ट करवाया जा रहा है उसका 8 टेस्ट अपलोड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है आपको ये बताना है पहला नंबर प्रश्न में। तो इसमें देखिए नदी जो है प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, लेकिन बगीचा जो है ये प्राकृतिक नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल किसमें आवश्यक है, तो राजतंत्र में या लोकतंत्र में या अधिनायक तंत्र में या कुलीन तंत्र में। तो राजनीतिक दल जो है ये लोकतंत्र में आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र है दोस्तों, और यहाँ पे देखते होंगे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते 3 नंबर है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है। तो चुंबकत्व पर आधारित एमआरआई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को पूर्ति करने कह रहा। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज प्रेजेंट। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो 1950 से पहले थे वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था जो हिंद चीन में शामिल था। और आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर लाइन को तो इसे मैक मोहन रेखा कहते हैं, ठीक ना। मैक मोहन रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर रेखा को। और भारत और चीन के बॉर्डर लाइन को मैक मोहन रेखा कहते हैं, और वही भारत पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो इसका भुजा भुजा और कोण जो है ये सर्वांग समता का एक मतलब प्रकार नहीं है। बाकी भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण जो है ये तीनों है, लेकिन ये सी ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है ये कोलंबस के द्वारा किया गया। और कब किया गया था दोस्तों, तो इसका खोज अमेरिका का खोज 1992 ईस्वी में किया गया था, 1992 में किया गया था। वही पूछेगा कि भारत का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो भारत का हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के द्वारा भारत का खोज किया गया है। और कब किया गया है, तो भारत का खोज जो है, एक मिनट, यहाँ पे 1998 लिखा गया है, ठीक ना। 1498 हो 1492 हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। कब किया था, तो 1498 ईस्वी में किया था। वही भारत का हो जाएगा वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा कब किया है, तो 1492 ईस्वी 1492 में किया है अमेरिका का खोज। और भारत का खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र है इसे कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 73% जो है भारत का साक्षरता दर है। और आपको बताना है कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर देश में पूछेगा कौन सा राज्य है, तो उसमें हो जाएगा केरल। और केरल में मतलब महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक है और पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। और ओवरऑल मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट जो है केरल का ही है। वही बिहार में अगर पूछेगा कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो हो जाएगा कौन सा, तो अरवल जो है सबसे साक्षर जिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा इज सोडियम, तो बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 10 का।
किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा इफ ही विल गो आई केम, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब सबसे नजदीकी मीनिंग है कौन सा प्रोटेस्ट का? तो प्रोटेस्ट का हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोटेस्ट करना या किसी, मतलब होता है ना किसी का प्रोटेस्ट करना, या टू ऑब्जेक्ट। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर देखते हैं, जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका जित जोड़ इंद्रिय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो मृदा अपरदन वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध शतरंज से हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्पात तथा लौह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, किसका परत मतलब यशद लेपन में लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है? तो 17 का सही आंसर है ये जस्ता का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा। संत रविदास बाजे बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन क्या थे संत रविदास? तो कोबलर, कोबलर थे, यानी कि 18 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर बताना है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो 19 का ही फाउंड मी स्लीपिंग, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो मानव पूंजी में जो निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो नाजी पार्टी की स्थापना हुआ था जर्मनी में, यानी कि बी ऑप्शन जो है 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है, तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित डॉक्टर साइरस पूनावाला को किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का जो तंतु है ये किससे बना होता है? विद्युत का तंतु, तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा, ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, ये 18% की दर से। एक खिलौना पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेच दिया जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 350 रुपया हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। तारापुर केंद्र है, तो तारापुर एक आणविक शक्ति केंद्र है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीलाधर जगोड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो इनके द्वारा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये कविता इनके द्वारा लिखा गया है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, लीलाधर जगोड़ी के द्वारा रचित कविता है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है, तो वो त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक ना। एक कोण, यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग को बराबर है तो समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। 32 नंबर देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो इसका पहले सीडीएस हो जाएगा जनरल बिपिन रावत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो इस ऑप्शन में से बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु का, तो लाल पानी का बेगम जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, 33 का बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय या उसे ही सचिवालय कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है? तो 34 का सही आंसर है न्यूयॉर्क में अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ये आरबीसी में पाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही प्रीपोजिशन क्या भराएगा यहाँ पे, ये पूछ रहा। इज द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ अस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ये सी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है और कीट के द्वारा होता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विद्युत जनित बदलाव बदलता है, तो एक विद्युत जनित जो है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित यंत्र। चलिए 39 नंबर है, डीआई मेंडल को श्रेय दिया जाता है, तो डीआई मेंडल को किसका श्रेय दिया जाता है, तो इसे तत्वों की आवर्त सारणी के लिए श्रेय दिया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ये पूछ रहा है ही स्पीक्स, हिंदी का पैसिव पूछ रहा है, ठीक ना। तो ही इज हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, 41 नंबर, तो ये अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा। और वही पूछेगा कि वर्तमान में बिहार विधानसभा, यहाँ तो विधान परिषद का अध्यक्ष पूछा है तो अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा। और विधानसभा का पूछेगा तो क्या सही आंसर हो जाएगा, विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष का कौन है अभी, तो नंद किशोर यादव है, नंद किशोर यादव। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों, तो विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। वही विधान परिषद का पूछेगा, विधान परिषद का तो हो जाएगा 75, लोकसभा का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 40, राज्यसभा का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 16। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक जो है 42 नंबर, ये कहा जाता है मेंडल को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब शुरू हुआ था, तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। और कब से कब तक चला था, यानी कि 1914 से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 तक 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। वह पूछेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कब शुरू हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था। और कब तक चला था, तो 1945 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है कि रेखांकित प्रतीक कह मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ समुद्र का क्या हो जाएगा, तो यहाँ समुद्र की जगह पे समाज का हो जाएगा, ठीक ना। रेखांकित यहाँ पे यही दिया गया होगा। रेखांकित पद का प्रतीक क्या है, तो समुद्र का कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि वहां पे हो जाएगा कि समाज का कुछ भी नहीं हो सकता। सुरक्षा का तात्पर्य है, तो सुरक्षा का जो तात्पर्य है ये खाद्य उपलब्धता से है, खाद की पहुंच से है और खाद का सामर्थ्य से है, यानी कि उपयुक्त सभी से है सुरक्षा का तात्पर्य। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बनी है, तो द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, तो ये शिरीषा बदला जो है ये बनी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है ये 47 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये 1993 में हुआ था, ठीक ना, 1993 में। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, मतलब जो सही ऑप्शन है उसको उसके अनुसार बताना है। इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, देहरादून, देहरादून जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहीं पे स्थापित किया गया था प्रथम परमाणु संयंत्र। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो है विकासशील श्रेणी में आता है, डेवलपिंग कंट्री में,
यानी कि अभी विकास कर रहा है। वही विकसित में अमेरिका आ जाएगा दोस्तों, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर मैथ है, और मैथ का जो प्रश्न है दोस्तों, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम सही आंसर जो है ये बता देंगे, तो बी का 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 का कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक कहानी यह भी, तो इसका रचनाकार कौन है। तो 54 का जो सही आंसर है ये मन्नू भंडारी की रचना है। ये कहानी यह भी की रचनाकार कौन है, तो मन्नू भंडारी। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, तो पृथ्वी का कुल भाग जल से जो घिरा हुआ है ये 71% है। 71% पृथ्वी का भाग है जो जल से घिरा हुआ है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो सही विलोम इसमें गौरव और लाघव जो है ये सही अपोजिट मतलब है, सही विलोम युग्म। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो ये सदस्यों के द्वारा जो अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। अमन फसल संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है अमन का फसल। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो सरहुल पर्व जो है ये मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है, तो बेलाडीला जो है ये बस्तर जिला में है, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए ऑप्शन। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी का उदाहरण शिक्षा और प्रशिक्षण जो है ये नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वो कौन सा है, तो शार्क जो है असमतापी जंतु है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है ये हमेशा अपोजिट लगता है, ठीक ना। अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, ठीक ना, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग अलग वस्तुओं के द्वारा लगता है और विपरीत दिशा में लगता है। 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर बताना है। 64 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या कृषि में होता है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल में प्रचुर स्रोत है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा। ये राय जो है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है, तो ये संसद के द्वारा मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वही पूछेगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। चलिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में वोट देने का एज कितना है दोस्तों, तो वयस्क मताधिकार आयु कितना है, तो 18 वर्ष से 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतलब वयस्क नागरिक वोट करने के लिए एलिजिबल है। वही पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब कितना होना चाहिए, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और वही लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। अगर पूछेगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर, तो इसके लिए भी मिनिमम एज 25 वर्ष है। और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम एज 25 वर्ष है, क्योंकि 25 वर्ष में कोई भी व्यक्ति जो है ये लोकसभा का सदस्य बन सकता है और विधानसभा का भी सदस्य बन सकता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो अभी बताएं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक ना। तो यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि 68 का ये ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के रूप में भी जाना जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जानते हैं, ठीक ना। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, तो ये प्रायिकता 1/2 है, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है ये कथक से है। कथक से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? मतलब इसमें से कौन सा दिया गया है किस ऑप्शन में सभी शब्द जो है कमल के पर्यायवाची है? तो सरोज, पंकज और अरविंद जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं, यानी कि 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो इसमें कितने कारपेट लग जाएंगे? 6 मीटर और 5 मीटर के आकार का। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा, 54 कारपेट लग जाएगा, 54 कारपेट। दाल का बहुवचन शब्द कौन सा है? तो दालें जो है दाल का बहुवचन शब्द है। 75 का ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड और ऑथेंटिक प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं उस टाइप के प्रश्न करवाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 के बाद 76 नंबर देखते हैं। देशों के बीच विकास की तुलना करने हैं तो उपयोगी मापक है। तो कौन सा उपयोगी मापक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये उपयोगी मापक है। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा धौलावीरा में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित करता है। विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा यानी कि डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 3200 रुपया सही आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी बनाया जाता है नर्मदा नदी के द्वारा। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग जो हैं ये भारत में संप्रभु हैं। 81 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। 84 नंबर बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, व्हिच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टूडेज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो इसका सही आंसर 84 का क्या हो जाएगा? तो ईस्टर है, ईस्टर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। भेड़बाज संत कबीर बॉट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज। तो 85 का जो सही आंसर है ये वाराणसी में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा जो है ये हो जाएगा द्रव गैस में परीक्षित इस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही है। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? प्रत्यय और उपसर्ग से बहुत मतलब ये प्रश्न जरूरी है दोस्तों, ये प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए, जहर में इला जुड़ गया मतलब लास्ट में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, पीछे जुड़ता है प्रत्यय, और वही आगे जुड़ेगा तो उपसर्ग कहेंगे। जैसे जहर में इला जुड़ा ना, जहर प्लस इला, तो इला जो लास्ट में जुड़ा है, इधर इला जुड़ा है तो इसे प्रत्यय कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जहरीला हो जाएगा, यानी कि 88 का जो सही आंसर है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहरीला। और वही आगे जुड़ता है इसमें, ठीक ना, आगे जुड़ेगा तो उसे प्रत्यय कहते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे जुड़ेगा तो उसे उपसर्ग कहेंगे, ठीक ना। जहर में कुछ आगे जुड़ता तो उपसर्ग कहते, पीछे जुड़ता है तो इला प्रत्यय होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 88। 89 नंबर है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट का जो निर्माण है ये किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला
एक मिनट, निर्मला सीतारमन है, ठीक ना? निर्मला सीतारमन है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा जो है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। 91 नंबर है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान निर्मात्री सभा का मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये सदस्य नहीं थे। 91 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक वर्ग में आते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पारक जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है छात्र को सीखने का आकलन से, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान एक विकसित धनवान देश बना, तो जापान एक विकसित धनवान देश बना कब? तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना था ये जापान विकसित देश। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो लौटते मानसून की ऋतु भारत में अक्टूबर और नवंबर है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल जो है ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आम्र वर्षा, ठीक ना, मैंगो सावर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबने अवंगिया आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था गांधी जी के दांडी यात्रा से, जो कि 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन जो था लेनिन का उत्तराधिकारी था। और चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर साथियों, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे, ठीक ना। इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड मतलब जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं उसे करवाया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।